जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा दी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, सत्संग जब आप बनाते हो तो बिल्कुल शांत माहौल में, मतलब किसी का भी कोई शोर सराटा, किसी की भी आवाज़ नहीं आए, तो हम मतलब क्लियर आवाज़ में सत्संग हो और गुरु जी का गुणगान, गुरु जी की बढ़ैयाँ, गुरु जी का अनुभव ही सत्संग में हो, फालतू की बातें ना हो। तो गुरु महाराज जी का हम गुणगान जितना करेंगे उतना ही गुरु महाराज जी हम पर मेहरबान रहेंगे, हम पर कृपा करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हमें ब्लेसिंग देंगे और हमेशा हमारे अंग संग रहेंगे। संगत जी, अगर आप लाइव सत्संग करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिए, तो हम गुरु महाराज जी के साथ में लाइव सत्संग भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं टाइम दिन चूज करके आपको बता दूंगी। और आज सत्संग बहुत प्यारा है और सत्संग को लास्ट तक सुने, क्योंकि सत्संग है ही इतना अच्छा। और एक पुलिस ऑफिसर का सत्संग है, उन्होंने कल मेरे से कॉल पे अपना सत्संग बताया था और उनका बहुत प्यारा सत्संग है और आप सत्संग सुनिए। तो उनका सत्संग ये है कि बोला कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोला आंटी जी, आपसे मैं एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। वो मेरे पिछले 7 तारीख को, हर 7 तारीख को सत्संग होता है, तो वह मेरे सत्संग में, मेरे घर में, मेरा क्या है, गुरु जी का ही दरबार है, गुरु जी का ही घर है, तो यहाँ पे सत्संग हुआ था। उस सत्संग अटेंड किया आंटी जी को बहुत अच्छा सत्संग लगा और उनका भाव एकदम जगा, क्योंकि उनकी ऑफिस में एक लड़का और जॉब करता है। तो उससे जब गुरुजी की बातें करती थी आंटी जी, अपनी ऑफिस में बातें करती थी, तो उसको चिढ़ मचती थी, कोई भी बातें नहीं सुनता था। तो इस तरह से आंटी बता रही थी। तो एकदम जैसे यहाँ पे सत्संग हुआ तो सत्संग अटेंड किया आंटी ने, और सत्संग में उनका भाव जगा एकदम से। उनका भाव ये हुआ कि अब की बार मैं उस लड़के को अपनी साथ में गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के बड़े मंदिर में अवश्य लेके जाऊंगी। तो अब ये बताइए, गुरुजी जरिया बनाते हैं। मैं हर सत्संग में यही बताती हूँ, क्योंकि गुरुजी खुद एक संगत के थ्रू उनके घर जाते हैं, उनकी बाह पकड़ते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और उनको ब्लेस करते हैं। तो उन आंटी को थॉट आया कि उस संगत को मैं बड़े मंदिर लेके जाऊंगी। आराम से यहाँ सत्संग सुना, ब्लेसिंग ली और गुरु जी का आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छा लगा इन्होंने। और दूसरे दिन शायद मंडे था, मतलब मंडे को फिर वह गुरु जी के बड़े मंदिर गई। तो इन्होंने एकदम थॉट आया, तो पता नहीं डायरेक्ट इन्होंने उनसे बोला कि आप मेरी साथ में 1 घंटे के लिए चलोगे। जिन्होंने कहा हाँ, कहाँ जाना है। तो देखो, गुरुजी के दरबार में, गुरुजी की संगत बनने के बाद में अगर हम पहले से अगर कोई गलतियां करते हैं तो अलग बात थी। गुरुजी के चरणों में मत्था टेक कर अपनी गलतियां की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। गुरुजी बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। और जब हम गुरुजी की जब संगत बन जाते हैं तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उन आंटी ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। उन्होंने यही कहा, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर जा रही हूँ, सिर्फ 1-1.5 घंटे का टाइम है, अगर चलना है तो आप बताइए। उन्होंने, उस लड़के ने बिना सवाल जवाब के आंटी के साथ में, वो भी अफसर है और ये भी पुलिस ऑफिसर है, तो ये दोनों वहाँ बड़े मंदिर गए हैं। वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है, ब्लेस किया गुरुजी ने। वहाँ बुलाकर पता नहीं उस अंकल का, उस बच्चे का, उस लड़के का क्या कर्म काटा है जो बड़े मंदिर बुलाया है। और वहाँ जाने के बाद में उस लड़के ने कोई सवाल जवाब कुछ ऐसा नहीं किया और बिल्कुल शांत और एकदम उमंग लगी। वहाँ जाने के बाद के माए उन आंटी ने बताया कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ भोले बाबा का मंत्र जाप है, ये मंत्र जाप है, ये किया कर। तो अब ये वो जैसे कि पूजा वगैरह करता है, तो हमेशा हनुमान जी का भक्त था शायद। तो
जब पूजा वगैरह करता है तो गुरुजी का ही मंत्र जाप हमेशा सुमिरन में रहता है। और वो आंटी कह रही मैं भी आंटी जी जब से जुड़ी हूँ, जब से मैं आपके सत्संग में आई हूँ और पहले से भी जुड़ी हूँ, उस टाइम से मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही हमेशा रटती रहती हूँ। पूजा पाठ करती हूँ तब भी मैं मंत्र जाप, गुरुजी का ही मंत्र जाप चलता है। तो ये गुरु महाराज जी ने हमारी सांसों की माला एक सुमिरन बना दिया गुरुजी का मंत्र जाप से। उसका बाद में यहीं कहीं जिम में जाता है तो वहाँ पे एक मंदिर है, तो वहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा बताया उन्होंने, उतार कर नीचे रख दिया था। पता नहीं क्या मनमाई, दूसरे दिन या तीसरे दिन जैसे भी वहाँ गया है तो उस गुरुजी का स्वरूप उठा के खुद ने मंदिर में रखा है। तो आप ये देखिए गुरुजी अपनी संगत को कहाँ कहाँ से ढूंढते हैं। जहाँ संगत गुरुजी की परीक्षा लेती है वहीं गुरु महाराज जी वो परीक्षा क्यों लेती है संगत, क्योंकि गुरु महाराज जी से जुड़ती है, इसलिए कहीं ना कहीं अटपटाट कुछ बोलते हैं। वे गुरुजी से जुड़े हुए होते हैं और हम आज से ही नहीं जुड़े हैं संगत जी, गुरु महाराज जी से तो हम जन्मांतर जुड़े हुए हैं। गुरु महाराज जी जैसे कि एक बार माँ अपने बच्चों को जन्म दे देती है, फिर उनको पालती पोसती है, जैसे उनको बड़ा कर देते हैं। जब आप कमाते खाते हैं उसका बाद में अगर कोई मुसीबत आती है तो माँ बाप को पता लगता है, तो माँ बाप हमेशा यही बोलते हैं कि बेटा तो खुश रहे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। और जब माँ को जब पता लगता है तो माँ उनका हाथ पकड़ती है, उनको आशीर्वाद देती है, उनकी रक्षा करती है। ऐसे ही गुरु महाराज जी है। गुरु महाराज जी जन्मांतर से हमारे हमेशा साथ में हैं। और जब हमारे ऊपर, जब संगत के ऊपर कहीं मुसीबत आती है तो गुरु महाराज जी आकर संभाल लेते हैं। तो इस तरह से संगत के थ्रू ही गुरु महाराज जी संगत तक पहुंचते हैं जोड़ने के लिए। गुरु महाराज जी हर पल हम सब संगत के साथ में होते हैं। और आंटी का ऐसे ही मतलब एक ड्रीम और था कि अरदास की थी शायद, मैं थोड़ा बिजी थी उस टाइम, तो मेरा ध्यान थोड़ा भटक रहा था क्योंकि मेरे फ़ोन पे बार बार कॉल आ रही थी। इसलिए आंटी कह रही कि मेरा था कि दिमाग था, मतलब मैं सोच रही थी मैं नई गाड़ी लूँगी, गाड़ी शायद उनके पास होगी, वो बेच दी होगी, तो नई गाड़ी लेने की इच्छा थी। और उनके मैं काफ़ी दिन से ही कर रही थी कि गाड़ी लूँगी, तो इस तरह से घर में थोड़ा सा चल रहा था। शायद गाड़ी ना लेने के लिए होगा या कि इन आंटी की इच्छा थी गाड़ी में लूँगी। तो जैसे कि हाँ हमारे घर में यहाँ सत्संग हुआ, यहाँ से वहाँ गई है, दूसरे दिन ही नुके भैया गाड़ी खड़ी करके चले गए नहीं। तो वो आंटी गाड़ी को ब्लेस करवाने के लिए इस मंडे को बड़े मंदिर गई है। कल मंडे को बड़े मंदिर गई हैं, वहाँ से गुरुजी ने उनकी गाड़ी ब्लेस की है, ब्लेसिंग दिया है और गाड़ी पर गुरुजी की ब्लेसिंग लग चुकी है। तो हमारे गुरु महाराज जी हर पल संगत जी हमारे हर पल साथ में रहते हैं, हमारी हर बातें सुनते हैं। गुरु महाराज जी तो जानी जान है, हर संगत के अंग संग रहते हैं, हर दुख दर्द में साथ देते हैं, हर खुशियों में हमेशा साथ देते हैं। और हम हैं कि इंसान रूपी हैं, हम इंसान हैं जो जब हम खुशियाँ आती है तो हम परमात्मा को, गुरु महाराज जी को हम भूल जाते हैं, और दुख दर्द में फिर हम भगवान को रट्टा लगा लेते हैं। तो संगत जी यही है हम इंसानों के लिए, जब हम परमात्मा हमेशा हमारे साथ में होते हैं। और जब हम जन्म लेते हैं और जब हम उनसे वादा करते हैं, जब हम पेट में होते हैं कि हम इंसान रूपी में जन्म लेकर हम गुरुजी की तपस्या करेंगे, परमात्मा का ध्यान रखेंगे हम। और जब हम बाहर दुनिया में आ जाते हैं तो उस टाइम हम सारी दुनिया, हम सारे पूजा पाठ हर चीज़ को भूल जाते हैं। फिर नई नई चीज़ सीखने को मिलती है और वो ध्यान से उतर जाती है। ये हम सब परमात्मा का खेल है। और फिर गुरु महाराज जी जब हम मुसीबत में फंसते हैं तो गुरु महाराज जी आकर हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमें नैया पार लगा देते हैं। तो संगत जी कभी भी गुरु महाराज जी हमसे दूर नहीं थे और नहीं होंगे। और ये उतार चढ़ाव हर इंसान के साथ में आता है, और उन पर ना घबरा कर अपने आगे बढ़ना चाहिए हमें। और शुक्राना, हमेशा हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए संगत जी। जब हम सुबह उठते हैं, उठते ही गुरु जी से शुक्राना करना चाहिए। हे गुरु परमात्मा,
हे परमपिता परमात्मा, हे गुरु महाराज जी, आज का दिन इतना अच्छा जो दिन दिखाया है, पता नहीं कितने लोग तो सोते के सोते रह गए, और हम इतने खुश नसीब है जो आज का भी दिन दिखाया। रात को अच्छी नींद आई और उठने के बाद में अपने जो नियमित क्रियाक्रम जैसे हम जो भी काम करते हैं वो अच्छे से करवाते हैं। गुरु महाराज जी हमारे साथ में रहकर करवाते हैं, और हमें हर पल का शुक्राना करना चाहिए। हम गुरु जी के बगैर, परमात्मा के माँ के बगैर कुछ नहीं है, ये हमारी अपनी सोच होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परमात्मा को, भगवान को मानते ही नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि हम भगवान नहीं होते तो हम इंसान थोड़ी ना होते, हम और कोई जीव जंतु थोड़े ना होते, पता ना हम क्या होते। ये भगवान हमारे कर्मों का हिसाब से हमारा अपना जन्म देते हैं गुरु महाराज जी, जन्म देते हैं। जो जीव जंतु है उनका उनके कर्मों का हिसाब से जन्म देते हैं, इंसान है उनका कर्मों का हिसाब से जन्म देते हैं। ये हम इंसान हैं, इसलिए हमें हर कर्मों का बारे में पता होता है, अच्छे बुरे के बारे में पता होता है। इसलिए हमने अपना कर्म सुधार लेना चाहिए, और हर पल के लिए हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना ही सबसे बड़ी शक्ति है। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद, शुक्राना करना चाहिए। जब हम अपनी कमियों को रोने के बजाय जो हमारे पास है उसकी कद्र करते हैं तो जीवन में सकारात्मक अपने आप आने लगती है। शिकायतें छोड़ो और शुक्राना करना सीख लीजिए। संगत जी, गुरु जी का हमेशा शुक्राना कीजिए। गुरु जी कहते थे कि इंसान को अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आप जो भी बोओगे वही काटोगे। अगर आप मुश्किलें आ रही है आज, अगर आपके मुश्किल आ रही है तो घबराने की जगह धैर्य रखें, अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। संगत जी, हमेशा अपना अच्छा कर्म करते रहिए, उसका फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। आप सभी हम सब हैं जो तुरंत फल की आशा रखते हैं। जैसे गुरु महाराज जी से काफ़ी संगत है। एक संगत कहती है, मैं खूब गुरु जी की अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी मेरा ये कर दो, गुरु महाराज जी मेरा ये कर दो। मैंने खूब प्रार्थना की थी, मेरा लड़का ऐसा, मेरी लड़की ऐसे। संगत जी, गुरु जी से आपने प्रार्थना की है, गुरु जी ने सुना है, और गुरु महाराज जी आप सभी के कर्म काटना शुरू कर दिया है। लेकिन आप यही कहो कि आज ही मान लें हम आज ही पैदा हुए हैं, आज ही हम 50 साल के हैं, 25 साल के नहीं हो सकते हैं। और आज हम मतलब हम जो क्लास में बैठते हैं, आज का टाइम में तो नर्सरी KG LKG UKG हो रखी है। तो डायरेक्ट अगर वो बच्चा कहे कि मैं MA BEd कर लूँ तो एकदम से नहीं कर पाएगा। उसको LKG UKG नर्सरी पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हमें भी परमात्मा से मिलकर हमने छोटे से बड़ा होना है, जीरो से ऊपर जाना है। तो हमें गुरु महाराज जी के चरणों में जब हम जाएं तो बिल्कुल जीरो होकर जाए, अपना दिमाग भी नहीं लगाना है हमें, क्योंकि गुरु जी ने अपने वचनों में यही कहा है, मेरे पास आते हो, बड़े मंदिर आते हो या मुझे अपने पास बुलाते हो, मैं अपने हिसाब से संगत को चुनता हूँ। अगर तुम आते हो तो जीरो होकर आइए, आपके कर्म बिल्कुल साफ कर दूंगा मैं। तो गुरुजी का एक बहुत ही गहरा विचार था कि हमेशा भगवान से हमेशा अपनी इच्छाओं की लिस्ट लेकर चीज़ें मांगते रहते हैं। हर संगत अपनी एक लिस्ट बनाई होती है। मेरे लिए सुबह उठती जैसे पूजा करती है या दर्शन मतलब सुबह निंद्रा से उठते हैं, सुबह सुबह भगवान से शिकायत करने बैठ जाते हैं, मुझे आज ये चाहिए, आज मेरे घर में ये नहीं है, आज मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, मेरा बच्चा आज ही नौकरी लग जाए। नहीं, उसके लिए भी हमें कर्म करना पड़ेगा। हमें सिर्फ सुबह उठती गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, बोलना चाहिए, गुरु महाराज जी जब रात गई है अच्छी तो दिन भी अच्छा जाएगा। सिर्फ आप अपने चरणों में लगाए रखिए। अगर मेरा दम भी निकले, मेरी जान भी निकले, तो आप अपने चरणों में ही मेरा दम निकले। गुरु महाराज जी, आपकी ज़रूरत है मुझे, आप हो तो मेरे पास सब कुछ है, इस तरह की। लेकिन हम इंसान हैं, हम अपनी हर इच्छाएं की लिस्ट बनाकर रखते हैं, मांगते रहते हैं गुरु जी से। बल्कि जो उन्होंने सिखाई है, गुरु महाराज जी ने हमें सिखाई है ईमानदारी, सेवा और दया, उनको अपने जीवन में मान लेना चाहिए, उतार लेना चाहिए। हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। अपना परिवार में बड़े बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए, अपने बच्चों की सेवा करनी चाहिए, बच्चों ने अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हमेशा हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। एक हमें गुरु महाराज जी ने हमें इतना अच्छा वो ये
इतना अच्छा परिवार दिया है। हम सत्संग आते हैं, बहुत सत्संग आते हैं, ये हम सब के लिए शिकायत है कि हम एक दूसरे के रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, अपनों से बहुत परेशान हैं, उनकी शिकायत करते रहते हैं। लेकिन गुरु माँ ये सबके साथ में, आपके साथ में, मेरे साथ में, हम सब के साथ में हैं। लेकिन गुरु जी परमात्मा एक पिता है, उन्होंने हम सब के लिए इतनी बड़ी फैमिली दी है, इतना बड़ा परिवार दिया है, गुरु परिवार। हम सब संगत मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे, एक दूसरे की बुराइयां ना निकाल कर उनके अंदर गुण देखिए। अगर किसी के अंदर कोई छोटी मोटी बुराइयां भी है तो उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे की संगत से टांग खींचने की कोशिश ना करें और उनसे अपनापन जताइए। संगत, अगर हम संगत इतनी गुरु महाराज जी की संगत है, गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस कर रखा है, गुरु महाराज जी हमारे घर में आए हुए हैं, हम एक परिवार है। जिसके भी घर में अगर कोई संगत चली भी जाती है उनको बहुत खुश नसीब होना चाहिए। एक गुरु का रूप लेकर आती है संगत। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं और दूसरों का भला करते हैं तो बिना मांगे ही आपकी सारी ज़रूरतें पूरे हो जाती है संगत जी। इन पर ध्यान दीजिए आप सभी। अब देखिए वो आंटी जी का कितना प्यारा सत्संग है, यहाँ सत्संग में आई है, उनको बहुत अच्छा लगा। बोल रही आंटी जी मैं पहली बार सत्संग सुना है, गुरुजी से तो साल भर हो गया शायद जुड़े हुए। गुरुजी परमात्मा ने बहुत कुछ दिया उनसे और वो पहली बार सत्संग में आई है और उनका धन्यवाद करती है। सोनी आंटी बहुत प्यारी संगत है, वो संगत को जोड़ने में बस उनका एक ही मकसद है, एक ही रास्ता चुना है आंटी ने, सिर्फ संगत जोड़ने का, उनको अच्छी रास्ता दिखाने का। वो बहुत सारी संगत जोड़ चुकी है, सभी संगत को बताती है अमृत वेला करने के लिए। गुरु जी की संगत हो तो ऐसी हो ना कि संगत को तोड़े, जोड़ने की कोशिश करती है आंटी जी। तो उन्हीं का धन्यवाद कर रही थी कि उन आंटी ने मुझे बोला है कि वहाँ सत्संग होता है वहाँ जाइए। और यहाँ आने के बाद में जब सत्संग में आई है तो एक अलग से उमंग आई है आंटी के अंदर। और बहुत प्यारी आंटी है, बहुत अच्छा सत्संग सुना रही थी, उसकी पूरी डिटेल वो बताती, लेकिन मैंने बीच में ही फ़ोन उनका काट दिया। कुछ मतलब घर में मेहमान आए हुए थे, बच्चे का कॉल आ रही थी बार बार, इसलिए। बहुत प्यारा सत्संग है, गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से ब्लेस कर रखी है, बहुत अच्छी जॉब पर है और वो भी अपने सर्कल में अपने गुरु महाराज जी से संगत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो संगत जी आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करके जोड़ सकते हो, किसी को सत्संग सुनाकर संगत को जोड़ सकते हो, लेकिन हमारा विचार एक शुद्ध होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए। एक संगत जो गुरुजी ने प्रेरणा दी है, ईमानदारी, दया भाव, सहायता, सेवा, ये भाव होना चाहिए हर संगत के मन में, हर संगत के दिल में एक भाव होना चाहिए। इच्छाएं नहीं होनी चाहिए मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, इससे ये होना चाहिए, नहीं, इच्छाएं नहीं, एक भाव होना चाहिए, सेवा का भाव, ईमानदारी का भाव, तो संगत जोड़ने का भाव। हम गुरु जी को क्या दे सकते हैं? हम ये बार बार ये दूसरे सत्संग में मैं डालूंगी, ये जो लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद का बारे में कुछ संगत ने पूछा है, उसका मैं एक दूसरा सत्संग में डालती हूँ। ये सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा। काफ़ी संगत बोलती है कि आंटी जी थोड़ा सत्संग छोटा किया करो। मैं पहले बहुत बड़ा बड़ा सत्संग करती थी, आधा आधा एक एक घंटे का होता था, बहुत अच्छा चलता था, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होने के बाद में इस सत्संग छोटा ही डालती हूँ मैं। तो संगत जी आप सत्संग को लास्ट तक सुने और गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। मैंने शुरुआत में गुरु जी का मंत्र जाप भी नहीं किया, मैं भूल जाती हूँ और ध्यान से उतर जाती है। गुरु जी का शुक्राना, मेरा ध्यान सिर्फ गुरु जी का शुक्राने पे होता है। हर पल हर मन, जब भी मेरी सांसें चलती है गुरु जी का हमेशा शुक्राना 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 करती हूँ। गुरु जी का जितना हम शुक्राना करेंगे, हर पल शुक्राना करेंगे, हर चीज़ से शुक्राना करेंगे, हर चीज़ के लिए शुक्राना करेंगे, हर कर्म के लिए शुक्राना करेंगे, तो गुरु महाराज जी हम पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होंगे। अब क्योंकि हम तो उनके बच्चे हैं, उन्हें तो आशीर्वाद देना ही है। हमारे कर्म तो गुरु महाराज जी सुधारेंगे ही, लेकिन ये नहीं है कि हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ हम गुरु महाराज जी से मांगें, गुरु महाराज जी को परेशान करें। कुछ कर्म हमारे अभी गुरु महाराज जी ने सौंपा हुआ है कि 90% तो मैं काट दूंगा, 10% तुम्हारा है, तुमने काटना पड़ेगा। तो हम किस हिसाब से काटेंगे? अपना कर्म शुद्ध करके काटेंगे, अपना मन को शुद्ध करेंगे, अपना कर्म शुद्ध करेंगे। हमने हर पल पल जब पैर रखेंगे, हर चीज़ से, गलतियों से डरना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए।
और हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप, गुरुवाणी ऐसे चला के रखना चाहिए। फालतू के जैसे हमारे घर में बच्चे हैं छोटे, नाटक देखते रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, वहाँ उनकी जगह गुरु जी का मंत्र जाप लगाइए, गुरुवाणी चलाइए, गुरु जी के भजन चलाइए, तो उन बच्चे भी पॉजिटिव हो जाएंगे गुरु जी के प्रति। गुरु जी के मंदिर में जाना शुरू कर देंगे, गुरु जी को मानना शुरू कर देंगे। और क्योंकि आज का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए गुरु जी को बच्चों को धार्मिक बनाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को हमेशा गुरु जी की जब भी बातें करो, बच्चों के सामने धार्मिक बातें किया करो, फालतू की बातें ना की। क्योंकि ये कहावत में आती है कि जो माँ बाप करते हैं वो बच्चे करते हैं, ये गलत है। वैसे असर भी पड़ता है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, असर भी पड़ता है, लेकिन कुछ उनके कर्म भी होते हैं बच्चों के। इसलिए हमेशा बढ़िया बात कीजिए बच्चों के सामने, गुरु जी की बातें कीजिए, धार्मिक बातें कीजिए, सत्संग की बातें कीजिए। हमारे घर में तो सत्संग वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए गुरु जी से जोड़ के रखिए अपनी फैमिली को, अच्छा विचार रखिए, दया भाव मन में रखिए और गुरु जी का हमेशा गुणगान करते रहिए। चलिए अब कर लेते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत मेरे साथ में गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।